नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसमें क्या होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाए, जैसे मेरे पास ये बॉडी बोथ है डिफरेंट मासेस। जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाए, तो क्लोज आ जाए, ये आपस में इंटैक्ट करते हैं थ्रू दी ग्रेविटेशन। कौन सी चीज हमें पता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी जैसे इसकी एफ पे है, इसकी एफ पे, इसको ऐसे करने से, ठीक है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आपस में एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एनर्जी भी पोजेस करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि एक दूसरे को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज एन अट्रैक्शन फोर्स। बट इस इंट्रैक्शन के कारण ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को भी जनरेट कर देते हैं। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर दिया, तो मान लो इनको और करीब कर दिया या इनको दूर कर दिया, दोनों ही हालातों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सॉरी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वो चेंज हो जाती है। इसमें जैसे कि बढ़ सकती है, इसमें हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये भी चेंज होती है दोनों के बीच में। जब ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होती है तब जाके जो उनकी आपस की जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होती है। तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a body is the energy associated with it due to its position in the gravitational field। दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं, इसी कारण क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस किया जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ another body and is measured by the amount of work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of Earth। ये चीज थोड़ी सी नहीं आ रही हमें, है ना। देखो देखो, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में अपनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे, जब इनको या तो एक दूसरे के करीब लाया जाएगा या एक दूसरे से दूर दिया जाया जाएगा। चाहे करीब लाना है चाहे दूर लेके जाना है, दोनों ही हालातों में, दोनों ही सूत्रों में क्या होता है, वर्क डन किया जाता है। वर्क डन जब एक्शन में आता है उसके कारण क्या होता है, जब दोनों का डिस्टेंस चेंज होता है ना, वर्क डन या तो ग्रेविटेशन फोर्स करती है ऑन द बॉडी, या ये वर्क डन होता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। दोनों ही सूत्रों में क्या होता है, हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है फ्रॉम द बॉडी, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर लाया जाना तो काफी मुश्किल है, इसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं किया जा सकता है ना। So when the object is at infinity, the gravitational force is used according to that object। तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो इंफिनिटी नहीं होती, तो उसको उसके ऊपर तो कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी नहीं, उसके कारण वो ग्रेविटेशन फोर्स जीरो होगी। एंड उसके साथ साथ जो सॉरी भाई ठंड बढ़ी है, तो मेरी तो हालत पतली होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो हो जाती है। और इसको हम कहते हैं जीरो लेवल ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसके साथ ही एक टॉपिक है हमारे पास जो कि अर्थ के बेसिस पे है। क्या है कि एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमें फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m located mass m located at distance r from the center of earth। इस हालत के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। So here we have Earth. Here is center of Earth O। ठीक है, तब क्या करना है? ये एक यूनिफॉर्म स्फीयर है Earth, इसका रेडियस है r, मास है m। हम क्या चाहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑफ मास m जो कि लोकेटेड है एट पॉइंट P हियर। ठीक है, अब ये देखो r है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आर है विच इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है। जब हम इतना डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास ओ पी जो है इट इज स्मॉल आर, और जो ये जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली ज्यादा है। मान लो किसी एक इंस्टेंट पे के है, किसी भी मोमेंट पे जो बॉडी है वो ए पॉइंट पे पहुंच जाए। मान लो किसी तरीके से बॉडी के ए पॉइंट पे है। अब यहाँ ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस हालत में जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉडी क्या होगी? एस इज इक्वल टू जी एम एम, ये पॉइंट मास इसका मास एम है, तो ये यहाँ पर आ गया तो इसका अगेन मास एम ही रहेगा, है ना, वो नहीं चेंज होता। तो कौन एक्स? अब मान लीजिए इसके ऊपर छोटा सा वर्क डन किया गया इन मूविंग दिस बॉडी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल डिस्टेंस यहाँ ए से लेके बी तक आ गया, वर्क डन किया, स्मॉल डिस्टेंस मूव किया तो dx आ गया। तो ऐसे केस में वर्क डन, स्मॉल वर्क डन हुआ है तो dw आएगा, f dx आ जाएगा हमारे पास g m m अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx। जैसी वैल्यू हमने यहाँ पर फिल कर दी। जब टोटल वर्क डन कितना किया गया? ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी। अभी देखो ये चीज इंफिनिटी के करीब ही है हमारे पास, इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आना या बी तक लेके आना, तो बी तक की बात, इंफिनिटी से बी तक लेके आ रहे हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि इंफिनिटी से हम पी तक लेके आए ताकि ये इसकी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर लाई करे, है ना, इतना वर्क डन होगा। इसके लिए करते हैं इसकी इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन होगी तो कुछ लिमिट्स होंगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा डब्ल्यू। लिमिट्स क्या लेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास इंफिनिटी से हो रहा है तो डिस्टेंस आ रही है, यहाँ तक चाहिए हमें, 0 to sorry infinity to r g m m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हम निकल जाएंगे, इंफिनिटी टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज़ टू पावर -2। अब जब भी हम इंटेग्रेशन करते हैं तब हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन जो है उसकी जब इंटेग्रेशन करेंगे तो क्या है? एन एक्स की पावर एन माइनस, यहाँ पर ये -2, तो क्या होगा? जी एम एम एक्स की पावर -2 है, -2 आगे, और ये तो मैंने डेरिवेशन का बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, डेरिवेशन का बता दिया मैंने। उससे भी गलती हो सकती है भाई, जुकाम हुआ पड़ा है, जुकाम में तो कुछ भी हो सकता है, जुकाम बहुत गंदी चीज है, ये तो आप शायद मानती होगी।
जब भी इंटीग्रेशन होती है इसकी पावर में +1 और नीचे भी +1 ऐड हो जाता है। उसकी पावर n की इंटीग्रेशन हो रही है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन वो डेरिवेशन का था। डेरिवेशन क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट की जब डेरिवेशन हो रही है n x की पावर n-1, डेरिवेशन में हमेशा डिक्रीज होता है, इंटीग्रेशन में हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर -2 +1 और -2 +1 फ्रॉम इंफिनिटी टू -2 +1 क्या हो गया, x की पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू तब x में हम क्या है इंफिनिटी और r की वैल्यू सेट करेंगे। -1 को तो इधर -gmm में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/x इंफिनिटी टू r, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Now this will be 1/r minus 1/infinity, and you know very well that 1/infinity is 0. तो वर्क डन जो हमारे पास आ रहा है, कंप्लीट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट, उसके वक्त उस वक्त जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, ये भी -gmm अपॉन। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें जो वर्क डन है वो क्या है, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही चीज मेरे पास आ जाएगी यू के इक्वल -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो देखो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी अर्थ एंड बॉडी। तो जो बॉडी को जब इंफिनिटी से डिस्टेंस r तक लेके आया जा रहा है, जो वर्क डन है किया गया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तरफ से किया जा रहा है, यानी कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसको अंदर खींच रही है। मतलब म्यूचुअल एनर्जी है दोनों बॉडीज के अंदर, तो उसको एक्सपेंड कर देंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी इस अमाउंट से, इस अमाउंट से। ठीक है, और जो डिस्टेंस r है, जब ये डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा, मानो यहाँ पे आ गया, जब डिस्टेंस r बढ़ेगा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ेगी, क्योंकि ये 0 के करीब हो रही है, यानी कि मैक्सिमम हो रही है। और जब डिस्टेंस r कम होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब उनको क्लोज लाया जाएगा, मान लो सी पे डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पर यू क्या है ये भी बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस कम हो गया डी पे, यहाँ पर यू कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी और टर्म करते हैं विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोनों में फर्क क्या है, अभी तो किया है, फर्क ये वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था विच इज यू, कैपिटल यू था वो, है ना। हम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये एक पॉइंट के अबाउट होता है कि एक पॉइंट के अबाउट की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि एसोसिएटेड होती है कोई भी यूनिट मास से, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। ग्रेविटेशन फील्ड में क्या पोजीशन है ऑफ द अदर बॉडी, और इसको v से डिनोट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले में था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आया था टर्म, वैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टर्म आया, इसकी एक बार डेफिनेशन लिखिए। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point is the potential energy associated with a unit mass due to its position in the gravitational field of another body। किसी और बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो कि यूनिट मास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको v से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास। ठीक है, दैट मींस w अपॉन, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये अपने आप में क्या है स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट्स है हमारे पास जूल पर किलोग्राम। सीजीएस यूनिट्स है, जूल का क्या है, अर्ग आ जाएगा, टीआरजी अर्ग पर ग्राम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है ग्रेविटेशनल टेंशन का, दैट इज m0 L2 t टू द पावर -6। ठीक है, अब इसके रिलेटेड भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है अबाउट अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, और ये भी बताना है कि हाउ इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पहले तो अबाउट अर्थ देखते हैं। देखो, किसी भी बॉडी को, बॉडी है मेरे पास, मास है, उसको क्या है, लेके आना है फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट आर, अर्थ की तरफ लेके आना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। उसमें जो वर्क डन होता है हमने अभी किया -3m/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या होगा, W/m, यहाँ पे वैल्यू लिख देते Gm/r इंटू m, कैंसिल हो जाएगा -3m/, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। और अगर मैं कहूँ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पर है, जितनी ये डिस्टेंस है, जितना सेंटर से डिस्टेंस है रेडियस का, उतना ही उसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास डिस्टेंस से सिर्फ रेडियस रह जाएगा, तो v दैट मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस हमारे पास क्या आ जाएगा, -gm/r। ठीक है, विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हमने करना है रिलेशन बिटवीन u एंड d। दोनों के बीच में देखो, u क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, v क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जीरो है। मेरे पास क्या, -gm/r की इक्वल है। अगर मैं स्मॉल m बाहर निकाल दूं, एक ब्रैकेट लूं, -gm, इसको एक ब्रैकेट में रखिए, स्मॉल m बाहर निकाल दो, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने किया था, v इज इक्वल टू -gm/r। यहाँ पर आ जाएगा v टाइम्स m। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टाइम्स मास। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये रिलेशन वगैरह सब खत्म हो गया। अब हमने एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम है एट अ पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के से दूर एक पॉइंट है, वहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है हमें गिवन है, कितनी है, -5.12 इंटू 10⁻7 जूल पर किलोग्राम। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वहां पर 6.4 मीटर पर सेकंड से कितनी है। अब ये इसके मास को, मतलब किसका जो मीन रेडियस उसको अज्यूम करना है, दैट इज 5400 किलोमीटर। अर्थ का मीन रेडियस है 5400 किलोमीटर। कैलकुलेट दी हाइट ऑफ दिस पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, इसकी हाइट कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। कैसे करें, सबसे पहले तो v का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, -3m/r। आप कहोगे कि क्या जरूरत है फॉर्मूला लगाने की, वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। g भी हमें क्या है, गिवन है gm/r²। क्या जरूरत है वैल्यू लिखने की, है 6.4 मीटर पर सेकंड। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया, 2/1 डिवाइड, सॉरी 1/2 डिवाइड करते हैं, 1/2 करेंगे। देखो -gm/r/gm
अपॉन आर हमारे पास बचेगा 5.12 इंटू 10 टू द पावर 7 और 6 माइनस के साथ माइनस कैंसिल, जी एन के साथ जी एन कैंसिल, एक साथ यार कैंसिल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, ये नीचे रह जाएगी, करेंगे जी एम अपॉन आर हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन जी एम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 5.12 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 6.1। इनको डिवाइड कर दो, पॉइंट को इधर कर दो, हमारे पास अच्छा 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर आ जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं 8000 किलोमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हाइट। इसका रेडियस कितना है अर्थ का, यानी कि यहाँ पर तक तो डिस्टेंस होगी 54। ऊपर हमारे पास रेडियस है, ये आर है मेरे पास 8000, तो हाइट कितनी आ जाएगी 8000 माइनस 5400। ठीक है, और सोलह तो कुछ किलोमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो ये अप्रोक्सीमेट है, ये सारा कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं छोटी सी। लेट्स टेक अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स वन। मैंने क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो वो पार्टिकल्स फाइंड आउट करनी है। हर एक का मास है m, और उनको वर्टिसेस ऑफ स्फीयर पे रख दिया इस तरह से। अरे इस स्फीयर में लगाया, क्या करते हैं 1 2, छोटे बच्चों कितना करते हैं। ये मान लो, ये स्फीयर वैसे साफ में चल रहा है, रेक्टेंगुलर स्फीयर में ना, मान लेते हैं मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। हाँ जी, हर एक का मास है चार, मेरे पास पॉइंट मास पार्टिकल। ठीक है, स्फीयर की लेंथ है l, हमने क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आल्सो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर के सेंटर पे यहाँ पर एक क्रॉस करके चला जाएगी, ये स्फीयर का सेंटर, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, बिन स्फीयर को ना, क्योंकि स्फीयर को नाम दे देते हैं साइड को ए बी सी डी, थोड़ा इजी हो जाएगा। हमें पता है, क्या पता है, सब कुछ पता है हमें, ए बी बी सी सी डी और डी, सभी के सभी एल की इक्वल है। ठीक है, अगर मैं डायगोनल निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे आएगा, ए सी जो है बी डी दोनों एक आ जाएंगे, ए सी और बी डी एक ही बात है, विच इज इक्वल टू, थोड़ा सा लोअर क्लासेस का देख लेंगे मैथमेटिक्स, तो हमारे पास क्या डायगोनल्स आ जाएंगे, जो साइड है दोनों साइड उनका स्क्वायर, दोनों की एडिशन और ऊपर स्क्वायर दे दीजिए, तो अंडर रूट 2l मेरे पास डायगोनल्स की वैल्यू आ जाएगी। ये तो होंगे पूरे डायगोनल्स, हमें चाहिए ये वाली चीज, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, यानी कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, सबकी वैल्यू सेम आएगी, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारा का सारा कुछ इसमें इक्वल होता है, जो एक पर्सन के पास इसमें चीज आ गई सब में बराबर में बढ़ेगी। अब क्योंकि हम एक डायगोनल का आधा कर रहे हैं, सेंटर से है ना ये डायगोनल, एक डायगोनल का आधा करें तो अंडर रूट 2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब रैशनलाइज वगैरह करके देखो, रैशनलाइज न्यूमिनेटर करके, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2/√2 टू, और यहाँ पर इधर भी अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम ही आ जाएगा। ये छोटे बच्चों वाला मैथ था हमारे पास, कैसे करते थे, देखो मेरे पास जैसे मैं करती थी, मैं वो तरीका बताती हूँ। पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, अरे सिंपल तरीका लेके चलते हैं। जब जो बेस सेम हो, पावर डिफरेंट और डिवीजन आ रहे, तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन। ये मेरा तरीका है करने का, मेरे से वो रैशनलाइज वाला तरीका मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता था। तो 1/2 -1, 1 - 2/2 -2। ठीक है, तो 2 की पावर
-1/2 इंटू एल आ जाएगा। -1/2 मीन्स 1/√2 एल। इस तरह से मेरे पास क्या, डायगोनल का हाफ, हर एक डायगोनल के हाफ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। कैसे लगेगा, पहले तो होगा डी ए का, डी टू ए जा रहा है, फिर अब देखो, अब बी टू ए जब जा रहा है, फिर सी टू बी जाएगा, एक जाएगा सी टू ए, ये भी तो देख ले, सी टू बी सी टू ए, ये भी ले लिया, सी टू बी प्लस सी टू ए। नो, डी ए वाला देखिए, डी ए जा रहा है, डी बी जा रहा है, डी सी जा रहा है, तीनों जा रहे हैं, यू डी ए, यू डी बी, यू डी सी। नाउ टेक अ लुक, ए बी बी सी सी डी डी ए सारा कुछ नहीं है, ए बी बी सी सी डी डी ए सारे सेम है ना। 1 2 3 4 चार मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डी ए का। बचा ये सी ए और डी डी, यानी कि ए सी और बी डी एक ही बात है, हमने आगे पीछे कर दी, बट बात एक है, 2 हो जाएगा सी ए। हाँ सी ए ले लेते हैं, ठीक है, चाहे बी बी डी लेते हैं, चलो बी डी ले लो, एक ही बात है आपको, 2 डी बी हो जाएंगे। अब देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब इसके अबाउट आएगा, इनके अबाउट, हम सीधा एल लेंगे, है ना। डिस्टेंस क्या है मेरे पास, यहाँ पर एल है, तो 4 टाइम्स -g m m अपॉन एल। बट इन केस ऑफ डायगोनल मेरे पास डिस्टेंस क्या है, क्या निकाला था, एल अपॉन √2, क्योंकि हाफ हाफ को भी उठा लो, हमने सेंटर से लेने, इसलिए हाफ हाफ को भी उठाएंगे, ठीक है। 5 ऑफ -g m m अपॉन एल अपॉन √2, ठीक है। तो यहाँ लाकर सॉल्व कर रही हूँ मैं, देखिए कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही हैं, इनमें से 2 कॉमन निकल रहा है, जी एम स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, और एल कॉमन निकल रहा है, और एक माइनस कॉमन निकल रहा है। क्या से 2 गया, 2 जी एम स्क्वायर माइनस माइनस कहाँ निकल गया, और एल निकल गया, तो गया, यहाँ पर अकेला 2 रह गया, प्लस ये भी सारा 2 गया, 1 हो जाएगा, अपॉन अकेला क्या है, 1 अपॉन √2, ये इसके नीचे √2 की तरह रहेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर एल √2 आएगा, क्योंकि पूरी डायगोनल का नहीं है ना डीबी, हाँ एल √2 आएगा, एल अपॉन होगा 1 अपॉन √2 होगा, ये चीज होगी। √2 की वैल्यू होती है 1.41 समथिंग, ठीक है। और चलो इसको थोड़ा उससे देखेगा कैलकुलेटर से, जी एम स्क्वायर अपॉन एल, मुझे 1 अपॉन √2 की आ रहा है, दैट इज 0.707, ठीक है। तो माइनस जी एम स्क्वायर, तो ये बी अपॉन एल, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट आ जाएगा, 2 पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.707 मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा 5.41 जी एम स्क्वायर अपॉन एल। अब हमारे पास क्या बचा है, ये हम निकाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने और क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको यहाँ पे निकाल वी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने एट द सेंटर ऑफ स्पेस, तो वी के लिए हम लेंगे वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ठीक है, सीधा उठा लेंगे, जो कि सारे सेम ही है, तो 4 टाइम्स वी ए कर लेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, -gm अपॉन आर होती है। अब आर यानी कि डिस्टेंस कौन सा लेना है, सेंटर से ले रहे हैं, ये वाला, ओके, ठीक है, क्योंकि ए कर रहे हैं, अगर बी होता तो ए बी करते, अगर सी रखती यहाँ पे तो ओ सी करते, डी अर्थ से यहाँ पे ओ डी करते, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 -g स्मॉल एम आएगा, एम
अपॉन ओ ए हमारे पास था या एन अपॉन √2। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है कि √2 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस, नहीं बाहर तो माइनस, अच्छा ये बाहर निकाल दिया मैंने से, 4 √2 जी एम अपॉन है, यानी कि ये √2 ऊपर चला गया इधर और इसकी सम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल ग्रेविटेशन टेंशन एट सेंटर। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जितने ज्यादा हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना।